ये आवाज नहीं आओ आओ ठीक है। साथियों, एक बार मेहरबानी करके आप चुप हो जाइए सब। इधर से आवाज आ रही है। देश के गौरव आदरणीय पवार साहब, हमारे यार पहलवान, हमारे राष्ट्र के गौरव आदरणीय पवार साहब, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, मास्टर चिदम्बरम जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष माननीय फौजिया खान जी, कृपया शांति रखिए, शांति रखिए। ये सामने वाले अब शांति रखिए, एकदम शांति। आप सभी से निवेदन की जाती है, कृपया कर शांति बनाए रखें यहाँ पे। वही एक बार बोल दो। शास्त्री जी, आप सभी का यहाँ पे स्वागत करने के लिए he will be presiding here and he will be giving away a welcome speech. आदरणीय देवियों और सज्जनों, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और कब बोल दूंगा, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको देखकर लगता है देश का राजनीतिक समय बदलने वाला है। हमारे पास राष्ट्र के गौरव और सबसे बड़े कद्दावर नेता माननीय शरद पवार साहब हैं और पूरा हिंदुस्तान उनकी तरफ देख रहा है। देखिए, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, तो दुनिया भर से लोग आए थे और युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से कहा था कि आप ब्रह्मा होंगे, सबसे ऊंचे पद पर आप बैठेंगे। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि मैं सबसे ऊंचा पद नहीं लूंगा, लेकिन मैंने अपना काम निश्चित कर लिया है और वो ये है कि जो भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आएंगे उनके मैं पद पखारूंगा, पैर धोऊंगा। वही कार्य माननीय शरद पवार साहब कर रहे हैं। अपने आप त्याग दिया प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति बनाने की प्रार्थना की गई थी, त्याग दिया। दूसरों को देना वो व्यक्ति दे सकता है जो बड़ा हो, देवता हो, महादानी हो, और वो कार्य श्रद्धेय पवार साहब कर रहे हैं। साथियों, भाई आप बोल रहे हो या मैं बैठ जाऊं? किस लिए बोल रहे हो? अनुशासन ही है। कृपया या बाजूच्या लोकांनी शांतता ठेवावी। उजव्या साईडच्या पवार साहेबांचा आदेश आहे, जरा शांतता ठेवा। उजव्या बाजूचे लोक शांतता ठेवा, नाही तर आहे तसे खाली बसा। चला खाली बसा, युवकचे पदाधिकारी खाली बसा। अंकित, विक्रम खाली बसा। भैया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बार बार बोलने के बाद भी जरा इधर शांत हो जाओ और साइड में हो जाओ। उस साइड में भी थोड़ा ऐसे हो जाओ, पीछे हो जाओ और शांत रहो ना भाई। देखिए,
हम सब बैठ जाइए, कुछ लोग यहाँ पर बैठ जाइए। वहां पर नौजवानों को बहुत अधिक आदर करते हैं और प्रसन्नता है हमें इस बात की कि नौजवान आज बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि नौजवानों में जोश तो है, लेकिन होश भी होना चाहिए। यदि होश नहीं होगा तो अनुशासन नहीं आएगा, और अनुशासन नहीं आएगा तो हम एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे। इसलिए नौजवानों से मेरी प्रार्थना है कि वो होश रखें। आज नफरत का माहौल है और उस नफरत के माहौल को यदि आप बदलना चाहें तो देश का सौभाग्य होगा। आज हिंदू मुस्लिम करके केवल वोट के लिए देश को तबाही की ओर ले जाया जा रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए बड़े साहस की जरूरत है। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें मुस्लिम और हिंदू, सिख और ईसाई सब के सब सम्मिलित थे। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हमने आज़ादी प्राप्त की। गांधी जी, नेहरू जी, कोई कहते हैं कि वो भारत का विभाजन करने वाले थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सावरकर जी जब अंडमान की सेलुलर जेल से आए तो उनको अंग्रेज सरकार ने 60 रुपया पेंशन क्यों दी थी? और जब गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया 1942 में, तो माननीय सावरकर जी ने कैंप क्यों लगाए थे? गांधी जी तो कहते थे सब नौकरी छोड़ करके भी आए, उधर सावरकर जी कैंप लगा रहे थे नौकरी दिलवाने के लिए। और मैं जानना चाहता हूं, जब सिंध और पश्चिम बंगाल में हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग ने सरकारें बनाई और सिंध ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर के ये प्रस्ताव पास किया कि अलग पाकिस्तान बनाया जाए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। हम खाली नारे दे देते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए हम न तो पढ़ते हैं, न दूसरा कोई बताए तो उसको सुनना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बाबर जिस समय आया पानीपत में पहले युद्ध में, तो उस समय मुकाबला कर रहे थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, रेवाड़ी के रहने वाले थे। हमारे हरियाणा से जो अध्यक्ष माननीय वेदपाल जी यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को। बाबर ने हसन खां मेव, जो सेनापति थे हेमचंद्र विक्रमादित्य के, उनको पत्र भेजा युद्ध के मैदान में और कहा, हसन खां तुम मुसलमान, मैं मुसलमान, तुम्हें मेरी ओर से लड़ना चाहिए। हरकारा जब पत्र लेकर के कहा और पढ़ा हसन खां मेव ने, हरकारा वापस जाना चाहता था, घोड़े को लेकर रोका और कहा मैं अभी जवाब देता हूं। क्या जवाब दिया? बाबर ये ठीक है कि मुसलमान और मैं मुसलमान, लेकिन याद रखो मैंने मजहब बदला है, अपनी मां नहीं बदली है। मां मेरी हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान की तरफ से आपका मुकाबला करूंगा। ऐसे उदाहरण
हमें उनको बताना चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं, जो देश को तबाह करना चाहते हैं। एक नहीं, न जाने कितने उदाहरण ऐसे। अकबर ने अपनी माँ के लिए पेंटिंग्स में रामायण लिखवाई, और पेंटिंग्स का क्या महत्व है ये आप सब जानते होंगे। कतर से वो छपी है। तब अकबर की माँ रामायण का आदर करती है, तो हम कैसे अकबर को गालियां दे सकते हैं? अकबर ने अपने सोने के सिक्के चलाए, राम और सीता की तस्वीर दी एक तरफ, और दूसरी तरफ लेख में बड़ी श्रद्धा के साथ राम और सीता का नाम लिखा। पता नहीं कितने उदाहरण हैं। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। आज़ादी की लड़ाई में भी किया है, और संख्या के आधार पर किया है। लेकिन मुसलमान भी पीछे नहीं थे, सिख भी पीछे नहीं थे, और लोग भी पीछे नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे अशफाक उल्लाह खां। काकोरी केस में 4 लोगों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन और लाहड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां मंदिर में बैठ के एक ही थाली में खाना खाते थे। और क्या थे अशफाक उल्लाह खां? जब फांसी का ऑर्डर हो गया तो अपनी फांसी की कोठरी में अपनी डायरी में लिखा। मैं चाहता हूं आप लोग इस बात को नोट करें। उस महान क्रांतिकारी ने लिखा, जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर हे भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।